Hello everybody, I myself Dr. A.K. Oza, and in this video I will discuss the non-farming activities in Palampur. This is the topic of class 9th economics. Now come on to try to understand. आज हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. द फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. अब आप आज समझिए कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज यानी कि वैसे काम जो कृषि के अलावे पालमपुर गांव के लोग करते हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है. और हम पाते हैं कि ओनली 25% पीपल आर इंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर. मात्र 25% लोग ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इंगेज हैं. और दे आर इंगेज इन सो मेनी एक्टिविटीज. मेनली 4 एक्टिविटीज आर देयर. फर्स्ट इज डेयरी, सेकेंड स्मॉल स्केल फार्मिंग, शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. वहाँ के लोग 4 तरह के नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं. पालमपुर के जो विलेजर्स हैं उनकी संख्या टोटल पॉपुलेशन की 25% है, 25% है. वो डेयरी का काम करते हैं, मतलब दुग्ध का व्यापार करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, शॉपकीपिंग करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. अब एक एक करके इसको हम समझेंगे. सबसे पहले आइए डेयरी के काम में. ये दुग्ध उत्पादन का काम है. और स्टूडेंट्स, जो एग्रीकल्चर के साथ जो सबसे कॉमन एक्टिविटी होती है वो डेयरी होती है, क्योंकि किसान के लिए बहुत आसान होता है मवेशी को रखना. वो खुद ही कल्टीवेशन करते हैं. उस कल्टीवेशन से उन्हें कई तरह के फसल होता है. घास, भूसा, चारा, जो मवेशी का जो भी कैटल फीड होते हैं एग्रीकल्चर से उन्हें प्राय मिल जाते हैं. इसलिए उनके लिए बहुत ही आसान होता है ये कैटल के बारे में पशुपालन करना. स्पेशली वहाँ के लोग बुफैलो रखते हैं और उस बुफैलो को वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेस खिलाते हैं. साथ ही साथ ज्वार और बाजरा का वो खिलाते हैं. जैसे मैं ये फार्मिंग एक्टिविटी में भी हम ये चर्चा किए थे कि वो लोग जो खरीफ सीजन में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं वो कैटल फीडिंग के लिए करते हैं, पशुओं के चारा के लिए करते हैं. दूसरा कि जो वो लोग जो बुफैलो रखते हैं और जो भी उनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको उनके जो बगल का जो बड़ा सा गांव है रायगंज, वो रायगंज में उसको सोल्ड करते हैं, उसको बेचते हैं. हम देखते हैं कि वहाँ पर रायगंज में ही शाहपुर वहाँ का नियरेस्ट टाउन है, शहर है, छोटा सा शहर है जो रायगंज से थोड़ा सा आगे है और पालमपुर के पास में ही है. तो ये शाहपुर के 2 ट्रेडर्स, 2 व्यापारी वहाँ पर आकर आपका रायगंज में ही आपको कलेक्शन कम्स चिलिंग सेंटर रखे हुए हैं, जहाँ पर कि सभी आकर जो विलेजर्स होते हैं अपने अपने वहाँ पर दूध को मिल्क को लाते हैं. वहाँ पर वो कलेक्शन सेंटर है और वहाँ पर चिलिंग होता है, दूध का शीतलन होता है. इसके बाद वो डिफरेंट जगह में बिक्री के लिए, सेलिंग के लिए चला जाता है. Now, small scale manufacturing, it is the second non-farming activities in पालमपुर. पालमपुर में जो दूसरा non-farming activity है वह है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. छोटे स्तर पर वस्तुओं का विनिर्माण, वस्तुओं को बनाना. और इसमें देखा गया है कि ओनली लेस देन 50 पीपल आर इंगेज. इसमें मात्र 50 से कम. उस गांव में 450 परिवारों का गांव है और वहाँ पर मात्र 50 पीपल ही इसमें इंगेज है, मतलब बहुत लोग नहीं हैं. ओनली 50 लोग नॉन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं. एक और देखते हैं कि इसमें वो लोग सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स को ही अप्लाई करते हैं. बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हैं, बहुत बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है. बहुत सिंपल तरीके से वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. और जनरली इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो फैमिली मेम्बर ही करते हैं और उसके लिए कोई बहुत कहीं कारखाना नहीं बनाते हैं. वो अपने घर पर ही कोई चीज़ का मशीन सेटअप कर लेते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने फील्ड में उसको करते हैं. और ये परिवार के लोगों के द्वारा ही ये किया जाता है.
रेयरली, बहुत ही रेयर केस में हम देखते हैं कि वो लोग अगर ज़रूरत पड़ती है तो लेबरर्स को हायर करते हैं, किसी मजदूर को वेज पर, पारिश्रमिक पर उसको रख लेते हैं। नहीं तो पूरे परिवार के मेंबर होकर घर पर ही वो लोग सिंपल मेथड से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके बुक में एक मिस्री लाल का कहानी आया है। मिस्री लाल उसी गांव के हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। ये एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीद कर लाए हैं। ये मैकेनिकल है और ये इलेक्ट्रिक से चलता है, मतलब कि ईख पिराई का मशीन, आप ऐसे समझिए। तो इससे ईख को, गन्ने को इसका पिराई की जाती है, गन्ने से जूस निकाला जाता है। तो ये लाए हैं। हालांकि वहाँ के लोग पहले जब तक इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हुआ था तो वो लोग ऐसे भी लाए थे जो कि एनिमल से वो काम करते थे, पशुओं से क्रशिंग किया जाता था, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता था और खर्चीला भी होता था। लेकिन जब सस्ती बिजली मिलने लगी और बिजली का वहाँ पर उपलब्धता हो गया तो ये जो क्रशिंग मशीन है, शुगर केन क्रशिंग मशीन, वो बिजली द्वारा चलने वाला वो मिस्री लाल लाए हैं। और इससे क्या करते हैं, ये जैगरी बनाते हैं। ये तो ये शुगर केन का रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है और उससे ये जैगरी, जिसके हम गुड़ कहते हैं, तो बनाते हैं। जैगरी बनाने के बाद जो पालमपुर का जो नियरेस्ट शहर है, छोटा सा कस्बा शाहपुर है, वहाँ पर इसको सेल करते हैं, बेचते हैं। और इस बेचने के बाद मिस्री लाल को स्मॉल प्रॉफिट होता है, छोटा ही प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं कि इससे बहुत ज़्यादा वो मुनाफा कमा रहे हैं। नाउ द थर्ड एक्टिविटी इन पालमपुर इज शॉपकीपिंग। ये पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उसमें शॉपकीपिंग का जो कार्य है वो तीसरा चर्चा किया गया है। और कुछ लोग वहाँ पर ये दुकानदारी में लगे हुए हैं। उनके पास स्मॉल जनरल स्टोर्स होते हैं और उस जनरल स्टोर में वाइड रेंज ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे कि बिस्किट्स है, आपको माचिस है, चॉकलेट्स हैं, आपको ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सौंफ है, जितने भी ये रोज़मर्रा का जो यूटिलाइजेशन का जो चीज़ होता है, जो यहाँ तक कि इसमें क्लॉथ भी वो लोग रखे रहते हैं, कपड़े भी छोटे स्केल पर वो रखते हैं। तो बहुत सारे आइटम्स जनरल स्टोर का उनके पास है और गांव के लोगों की ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर रहती है और उससे वो अपना प्रॉफिट करते हैं। ये भी देखा गया है कि जनरली पालमपुर में जो घर बस स्टैंड के पास हैं, वो लोग क्या करते हैं कि रोड साइड में जो उनका एक जो कमरा होता है वहाँ पर वो एक दुकान बना देते हैं और उसमें जनरली वो लोग ईटेबल आइटम्स रखते हैं, क्योंकि जो भी पैसेंजर्स आते हैं, यात्री जो आते हैं बस पर चढ़ने वाले, तो वो कभी बिस्किट लेते हैं, कभी चॉकलेट लेते हैं, ब्रेड लेते हैं। तो इस तरह का चीज़ वहाँ पर उनके पास होता है। एक और हम देखते हैं, वहाँ एक एग्जाम्पल है, एक करीम एक लड़का है और जो कि कंप्यूटर का वो पढ़ाई किए हुए हैं, वो वहाँ पर पालमपुर गांव में ही, और उसका जो घर है वह बस स्टैंड के सामने है। तो घर के ही जो बाहरी कमरा है, बाहरी रूम है, वहाँ पर करीम ने कंप्यूटर सेंटर खोल दिया है और वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा है। साथ ही साथ उस गांव के ही दो लेडीज़ हैं जो कंप्यूटर जानती हैं, उनको भी वह वेजेस पर, पारिश्रमिक पर या सैलरी पर वहाँ पर रख लिया है। और काफ़ी देखा जा रहा है कि जो 10th क्लास तक के बच्चे उसके पास ये कंप्यूटर सीखने जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी से वो अपना अर्निंग वहाँ के लोग करते हैं। चौथा जो चर्चा है ट्रांसपोर्ट का है। ये ट्रांसपोर्ट जो है हम देखते हैं वहाँ का फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, बहुत वहाँ पर ये लोग उसमें लगे हुए हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में एक्चुअली वहाँ पर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स है। कुछ लोग वहाँ पर ट्रक रखे हुए हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, जीप भी है, और हमने पढ़ा कि यहाँ तक कि रिक्शा वाला, तांगा वाला, बोगी, ये तमाम तरह के मोटरसाइकिल से या मोटर से चलने वाली जो भी गाड़ियाँ हैं वो उनके पास है और उससे वो लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पालमपुर से रायगंज से फिर शाहपुर या और नियरेस्ट विलेजेस में वो लोग वहाँ से जाते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो भी वहाँ के बुलॉक कार्ट्स हैं या जो भी आपके बोगीज हैं जो कि बुफाइलों के द्वारा किया जाता है,
पालमपुर गांव में जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको वो लोग उस पर लोडिंग करके और मार्केट ले जाते हैं और उसको बेचते हैं और फिर इस ट्रांसपोर्टेशन से वो लाभ कमाते हैं। यहाँ पर एक किशोरा का चर्चा है। किशोरा एक स्मॉल फार्मर है और अपने खेती से उसको बहुत कुछ नहीं हो पाता है, तो उसने क्या किया कि एक लोन पर एक बुफैलो ले लिया, एक भैंस ले लिया और एक उसको एक उसका मिल्क भी वो बेचता है, साथ ही साथ एक वुडन कार्ड से उसको जोड़ देता है और सप्ताह में एक बार वो जाता है और जाकर पास के गांव से क्ले लाता है, मिट्टी लाता है और वो मिट्टी किसको देता है? पोटर को देता है। जो कुम्भकार हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, उनको लाकर वो क्ले देता है। साथ ही साथ कभी कभी वो और दूसरे सामान के लिए भी कम से कम सप्ताह में या महीने में 1-2 बार वो चक्कर लगा लेता है, जिससे उसको थोड़ी सी इनकम हो जाती है और इससे वो लोग वहाँ का अपना जीवन यापन करते हैं। तो आज बच्चों ये जो स्टोरी है विलेज पालमपुर है ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपने डिटेल से चर्चा किया कि पालमपुर गांव के लोग फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं और इस तरह से उनका जीवन चल रहा है। मैक्सिमम जो वहाँ की पॉपुलेशन है अबाउट 75% जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी में है और 25% के आसपास जो वहाँ के हैं वो आपको नॉन फार्मिंग में लगे हुए हैं, जिसमें कि वो लोग डेयरी का काम करते हैं जो कि वहाँ का कॉमन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। इसी के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो लोग लगे हुए हैं। फिर वहाँ के लोग शॉपकीपर का भी काम करते हैं, जनरल स्टोर खोले हुए हैं और ट्रांसपोर्टेशन के काम में लगे हुए हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आपसे बच्चों से ये आग्रह है कि इस चैप्टर को आप इसके जब तक सभी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इसको बहुत ही और आपके सुविधा के लिए इसको पार्ट बाई करके बनाया गया है ताकि आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो और आराम से इसको समझिए। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इकोनॉमिक्स को पढ़ना ज़रूरी है और ये स्कूलिंग एजुकेशन में ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो लोग इसको कंसल्ट करें और इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें। और आप लोग ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ अगले वीडियो का भी आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सोशल साइंस के जो अन्य स्ट्रीम हैं उन पर भी आपको वीडियो बहुत जल्दी पढ़ने को मिलेगी। थैंक यू।